छठ की तैयारी के लिए ये पूरी तरह से जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की थी और दिल्ली सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 1000 घाट का निर्माण कराएंगे, एक घाट का निर्माण नहीं हुआ। ये इनको तो जितनी जल्दी जेल जाना चाहिए, पूरे सरकार और पूरी कैबिनेट को जेल जाना चाहिए। वो बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं और सनातन की हर संस्कृति को और हर त्योहार को खत्म करने का साजिश दिल्ली सरकार का है। केजरीवाल बोलते हैं कि मैंने हर घाट को चमका दिया है, तो क्या लगता है इस घाट पे कुछ काम करवाया केजरीवाल ने? ये केजरीवाल जी का दोहरा चरित्र सबको पता है। जैसा कि पूर्वांचल की खिलाफ हमेशा उनका बोलने का अंदाज, हर चीज़ का वो खिलाफ ही रहते हैं हमारे। और 1 रुपया जिसे कहते हैं, उन्होंने 1 रुपया भी इस छठ घाट पे नहीं लगाया है। यहाँ पर छठ पूजा की जो तैयारी है कैसी चल रही है? दिख रहा है सभी छठ समिति अपने अपने दम पे ये सारे काम करवा रही है। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, वो कुछ नहीं करते, केवल उनके विधायक अपने कार्यालय में बुला करके और जो भी अधिकृत टेंट के मालिक जिनको टेंडर मिला है ना, उनको अपने यहाँ ऑफिस में बुला करके बैठाते हैं और सारे छठ समितियों को ला के बुलाते हैं, वहाँ उनको धमकाते हैं, धमका के कहते हैं कि भाई इतना ले लो और इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। हम काम चलाने वाले लोग हैं। ये इनकी मंशा गंदी है, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं और दिल्ली के छात्र, नौजवान, एजुकेशन सब चीज़ों को इन्होंने खत्म कर दिया है और उस तरफ ले जा रहे हैं कि दिल्ली बिल्कुल एक ऐसी नर्क की जगह हो जाए जो लोग खुद यहाँ से पलायन कर दें। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आपको बता दें कि छठ पूजा की तैयारी बस यूपी और बिहार में नहीं, पूरे देश में जोरों शोरों से चल रही है। हम मौजूद अभी देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली का माहौल बता दें कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। कई लोग यहाँ पर घाट के किनारे साफ सफाई कर रहे हैं, तो कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कि यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे हैं, छठ घाट को सजा रहे हैं। और आपको बता दें कि कई जगह पर घाट ऐसे हैं, जैसे कि नदियाँ ऐसी हैं, जैसे कि यमुना नदी की बात करें दिल्ली के, तो यहाँ पे इतनी गंदी है कि वहाँ पर अर्घ देने में भी महिलाएं जो है उनका बोलना है कि हमको 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि पानी इतना गंदा हो गया है कि उसमें से झाग निकल रही है। पानी ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है वो नाले का पानी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद आइए, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पर तैयारी चली है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास पूर्वांचल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या इस बार छठ पूजा की तैयारियां हैं। जी नमस्कार। लगातार 10 अक्टूबर से हम लोग छठ घाट का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में 400-500 छठ समिति के अध्यक्ष को बुलाया गया था। उन लोगों ने जो समस्या बताया, और ये घाट आप देख सकते हैं, ये नजफगढ़ जिला के विकासपुरी विधानसभा में यह घाट है और इस घाट के निर्माण में कोई भी दिल्ली सरकार का हाथ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व पार्षद रणधीर जी और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगा के इतना सुंदर घाट बनाया है। ये लोग सिर्फ एक ITO पश्चिमी घाट बना के, मॉडल घाट बना के वहाँ दिखा रहे हैं। बाकी कहीं भी इन लोगों की कोई योगदान नहीं है, ना कोई निर्माण हुआ है, ना कोई स्वच्छता हुआ है। और जो भी मेहनत कर रहे हैं पूर्वांचल के हमारे भाई बहन अपने आस्था के पर्व के लिए 1 महीना से लगे हुए हैं और हम लोग इस आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अभी देखा जाए तो छठ पूजा के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है और क्या क्या सुरक्षा देने वाले हैं आप श्रद्धालुओं को? देखिए, छठ की तैयारी के लिए ये पूरी तरह से जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की थी और दिल्ली सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ भाजपा के एक कार्यकर्ता पूर्वांचल मोर्चा के साथ खड़े हैं और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और पूर्वांचल की सारे लोग, 70 लाख पूर्वांचलियों के आस्था का यह पर्व पूर्वांचली अपने बल पे, अपने मेहनत से बना रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि जमुना घाट में छठ हम लोग करेंगे, इसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार इस आस्था को ख़त्म करने के लिए जमुना घाट से छठ को विलुप्त कर रही है। जमुना की सफाई नहीं करा रही है, अस्थाई घाट नहीं बनवा रही है और गलत एफिडेविट कोर्ट में दे के गलत बयानबाजी कर रही है। अगर वहाँ पे छठ पूजा होता है, कई जगह पे देखा जाए तो तैयारियां चल रही छठ पूजा की, तो आपको क्या लगता है जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अर्घ देने के लिए शाम को या सुबह जाएंगी तो वो सुरक्षित रहेंगी? नहा खा से जो छठ शुरू हुआ है उसमें हजारों हजार, बल्कि हम कम बता रहे हैं, हजारों हजार मेरी माताएं बहनें उस जमुना माँ में डुबकी लगाई। इतनी बड़ी आस्था है और उसके बाद भोजन प्रसाद बनाई। लेकिन दिल्ली सरकार और उनके मुखिया और उनके मंत्री को कोई भी सूद नहीं है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। 1000 घाट का निर्माण कराएंगे, एक घाट का निर्माण नहीं हुआ। अब आप बताइए कि उनकी मंशा क्या है।
वो बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं और सनातन की हर संस्कृति को और हर त्यौहार को ख़त्म करने का साजिश दिल्ली सरकार का है। ये हम लोग नहीं होने देंगे और हमारे पूर्वांचली भाई एक साथ मिलके हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और जमुना मैया की सफाई करवाएंगे और 30 से 40 किलोमीटर लंबे अस्थाई घाट का निर्माण कराएंगे। तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो पूर्वांचली सांसद थे भाजपा के और उस पर जाकर अपना सफाई करके ये तगमा लगा रहे हैं, तो इसलिए इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में ये सिर्फ घाट की बात करते हैं, 40,000 रुपया देंगे, एक समिति को नहीं देते हैं पैसा। कोई भी समिति को डायरेक्ट पैसा ये क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरा ये मांग है और सारे समितियों से पैड पर साइन करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं, सब लोग दिन रात एक किए हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन उसमें दिल्ली सरकार की कोई सहयोग नहीं है। उल्टा ये लोग बाधा बन के और रोड़ा बन के काम कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से और उनके मंत्रियों को चुनौती देता हूं कि वो तो गाना गाए। देखिए छठी मैया में कितनी कृपा है कि गाना गा के विश्वव्यापी संस्कृति को उन्होंने छठी मैया का प्रचार प्रसार किया। आप कम से कम सफाई जमुना का करा के घाट बना के आप भी उसके लिए और पुण्य के भागीदारी बन जाइए। आपको छठी मैया सद्बुद्धि दे। कुछ भी काम नहीं हुआ है। ना, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ देखा जाए तो छठ पूजा के लिए सहयोग मिल रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल सहयोग नहीं। उनके सारे एमएलए, सारे पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। छठ समिति के अध्यक्षों को बुला के धमका रहे हैं कि साइन कर दो और जो देते हैं वही लो। जब छठ कर लो अपने पास से करो, तब मैं आना मेरे पास और मेरे मुख्यमंत्री का फ़ोटो लगाओ, मेरा फ़ोटो लगाओ। अगर फ़ोटो और बैनर मेरा नहीं लगा तो कोई सहयोग नहीं करेंगे। यही तो कर रहे हैं वो। यहाँ पर छठ पूजा की जो तैयारी है कैसी चल रही है? दिख रहा है सभी छठ समिति अपने अपने दम पे ये सारे काम करवा रही है। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, वो कुछ नहीं करते, केवल उनके विधायक अपने कार्यालय में बुला करके और जो भी अधिकृत टेंट के मालिक जिनको टेंडर मिला है ना, उनको अपने यहाँ ऑफिस में बुला करके बैठाते हैं और साढ़े छठ समितियों को ला के बुलाते हैं। वहाँ उनको धमकाते हैं, धमका के कहते हैं कि भाई इतना ले लो, इतना ले लो और इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। हम काम चलाने वाले लोग हैं, हमें नहीं चाहिए सरकारी कोई अनुदान। हम अपने बल पे छठ मनाने के लिए तैयार हैं। आज से पहले 5 साल 4 साल पहले कौन देता था? हम सब लोग छठ, जो भी छठ मनाते वाले लोग हैं, हम भी पूर्वांचल के लोग, हम अपने दम पे पूरी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाए हैं। ये दिल्ली सरकार की चाल है कि हमारे छठ को, हमारे आस्था के पर्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसके बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि ये ले लो, वो ले लो। भाई जो हमारा अधिकार है, हमने सरकार से आग्रह किया था, हमने एलजी साहब से भी आग्रह किया था कि भाई जितने भी छठ समिति है उनको आप उनके अकाउंट में फंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो। क्यों नहीं करते वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र? क्या घालमेल है? वो केवल और केवल बोलते हैं, उसके ऊपर जो सरकार का पैसा है, जो जनता का टैक्स का गाड़ी कमाई है, वो अपने प्रचार प्रसार पे लगाती है। और यहाँ का पैसा कभी पंजाब ले जाएंगे, कभी एमपी ले जाएंगे, कभी छत्तीसगढ़ ले जाएंगे। उनका यही काम है। मनी ट्रेलिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता। वो केवल यहाँ का पैसा उठा करके उधर करते रहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है, ये इनको तो जितनी जल्दी जेल जाना चाहिए, पूरे सरकार और पूरी कैबिनेट को जेल जाना चाहिए। ये नहीं जा रही है। ये हम तो अपने सुप्रीम कोर्ट से भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि इन लोगों को जितनी जल्दी इनके गर्दन पे हाथ डाल करके इनको जेल में डाला जाए। केजरीवाल अब बोलते हैं कि अब मैं प्रधानमंत्री के लायक हो गया हूँ, मैंने दिल्ली को चमका दिया। अब उनको उसकी मंशा यही है। क्या होंगे? आप जो घोटाले की बात किए, वो सबसे पहले बोले कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं बेहतर कर दूंगा। उनके शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री किस मंदिर में हैं, ये पूरी दुनिया देख ली है। और खुद कोई डिपार्टमेंट नहीं रखते हैं कि हमारे मंत्री घोटाला में फंसे तो हम नहीं फंसे। ये इनकी मंशा गंदी है। दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली के संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं और दिल्ली के छात्र, नौजवान, एजुकेशन, सब चीज़ों को इन्होंने खत्म कर दिया है और उस तरफ ले जा रहे हैं कि दिल्ली बिल्कुल एक ऐसी नर्क की जगह हो जाए जो लोग खुद यहाँ से पलायन कर जाए। यहाँ पर अभी देखा जाए छठ पूजा को लेकर बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, तो क्या लगता है अभी और क्या क्या काम बाकी है यहाँ पर? अभी जैसा कि अभी हमारे यहाँ बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है कार्यक्रम। ये हमारा यहाँ प्रेम विहार छठ घाट है। ये दुर्गा पूजा समिति और छठ घाट दोनों एक साथ होता है। हमारा यहाँ अभी रंग रंगाई का काम चल रहा है। अभी हमारा थोड़ा साफ़ सुथरा और यहाँ कालीन वालीन बिछाया जाएगा और भी जैसे पानी उनी हो गया अपना साफ़ सुथरा, ये सब देखा जाएगा। और हम धूमधाम से सब मिल करके, जितने भी पूर्वांचल के यहाँ लोग हैं, सारे मिलजुल करके हिस्सा करके जोश से छठी मैया का हम आगमन करेंगे और अच्छे से मनाएंगे। केजरीवाल बोलते हैं कि मैंने हर घाट को चमका दिया है, तो क्या लगता है इस घाट पे कुछ काम करवाया केजरीवाल ने? ये केजरीवाल जी का दोहरा चरित्र सबको पता है। जैसा कि पूर्वांचल की खिलाफ हमेशा उनका बोलने का अंदाज, हर चीज़ का वो खिलाफ ही रहते हैं हमारे। और 1 रुपया जिसे कहते हैं, उन्होंने 1 रुपया भी इस छठ घाट पे नहीं लगाया है। ये जितने भी यहाँ के हमारे जो लोग हैं,
लोकल लोग हैं, हमारे जितने भी जो पूजा समिति हैं, सब मिल कर के अपने पैसों को इकट्ठा करके फंड बनाकर, जो पिछला फंड, अगला फंड, अभी फंड, वो सारा पैसा यहाँ लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने जो ये दावे जो खेले हैं, ये सब झूठे हैं, मक्कारी हैं।